बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा पाकिस्तानी ज़राअत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफ़ोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। बाबर सजाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी हुक्म फरमाएं। हुक्म हुक्म फरमाएं। मुझे शौक है फील्ड फैमिली के जानवर पालने का। ठीक। तो पहले भी मैंने कचड़े और बछड़े रखे हुए थे, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है जी। तो वो मैं ना क्लियर करना चाहता हूँ। आइंदा मैं दोबारा जो है ना अगले संडे उस दिन खरीद के लाऊंगा जी। तो 4 तारीख को दोबारा डालने वाला हूँ। मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन चाहिए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। करूँ तो मेरे जानवर मुझे फायदा देंगे। अच्छा मेरे भाई, ये आप एक प्रोग्राम है मेरा, वो बहुत इस मामले में मैं समझता हूँ कि आपको कारआमद होगा, मुफीद होगा। वो आप ज़रूर देखें। वो है जानवरों की ख़रीद का फ़न, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा। ख़रीदारी, ख़रीद का फ़न, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा। हाँ ठीक है, वो आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। और इसी तरह अभी और फीड लॉट फैटनिंग पे मैं प्रोग्राम काफ़ी सारे कर रहा हूँ और आपको काफ़ी सारी उनमें मालूमात मिल जाएंगी आपको। मैं ज़रा अपनी ऐनक थोड़ी पहन के आपको थोड़ा और ज़्यादा कई सारी चीज़ें वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप क्या क्या वैसे उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? फीड लॉट फैट, ताकि आपको नुकसान ना हो, यही चाह रहे हैं ना? अच्छा ठीक। ये 43 जानवर, उसमें से मेरे 14 जानवर मर गए थे। ओए होए, अच्छा। हाँ, इतना बड़ा नुकसान हुआ था। वो मुख्तलिफ बीमारियां पड़ गई, जिसमें थ्रीलिया आ गया और दूसरे पता नहीं क्या क्या डॉक्टर बताते थे कि ये बीमारी है, ये बीमारी अलग है। एजुकेटेड हूँ और मैं डीसीओ दफ्तर हाफिजाबाद में मुलाजिम भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। किसान भी हूँ। हाँ तो मैं थोड़ा सा इस वजह से ये सारा काम करना चाहता था। आपकी तरह का कोई अच्छा दोस्त मुझे मिला था, उसने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा काम करो। तो ये मुझे नुकसान हुआ है और नुकसान को मैंने फिर दोबारा उनको फीड वगैरह डाल के, ये फीड डाली थी मैक्सिम वालों की। अच्छा। तो वो डाल के तो बड़े जानवर जो है ना वो कुछ सेहतमंद हुए। तो उसके बाद वो अभी मेरा नुकसान कुछ कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला मुझे। 8 महीने मेहनत करने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं मिला। नहीं, पहले तो बात ये है कि मेरी अर्ज सुन लेना। अच्छा हुआ मैंने काफ़ी सारी बातें तो आप सुन ही नहीं, डिटेल में भी मैं इसमें जाऊंगा, लेकिन पहले ये है कि मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम वो देख लें। इसमें यह है कि जानवरों का हसूल जो है ना, और उसको जब भी आप ख़रीद के लाएं और उसका इंतखाब और ख़रीदने का एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले वाले में बताया हुआ है। वो अगर आप देख लें तो इसमें यह है कि आप अच्छे खासे परेशानी से आप बच जाएंगे। उसमें होता यूँ है कि हम लोग ये जो जानवर लाते हैं ना, वो पहले से ही बीमार होते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि उनको कैसे, जब नए आने वाले जानवर जितने भी आप लेके आएंगे ना, पहले तो आप उसका वो देख लें कि कैसे इंतखाब करना है आपने, कैसे उनको एक फ़न है, वो एक अलग प्रोग्राम मैंने दिया कि इसकी ख़रीद का एक फ़न है, वो आप देखेंगे किस तरह आपने ख़रीदना है। आप तो डीसी ऑफिस में हैं तो आप तो कांटेक्ट वाले भी बंदे होंगे, और आप अगर मिल जाए आपको कोई व्यापारी, उसको साथ ले जाए और हो भी आपका
जानने वाला और आपका इत्माद का बंदा, तो उसकी मदद से वो ख़रीदें। दूसरा यह है कि उनको टटोल के अच्छी तरह देख के और देखें और उनके जो भी है कोशिश करें कि कोई किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ठीक है, फिर जो ही आप ले आए, आप तो नए फॉर्म में जब भी आएंगे तो उनकी उसकी देखभाल के लिए है कि पहले 2 हफ्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अहम होते हैं, ये याद रखें। इसमें ये होता है कि आपने देखना है कि नए जानवर जब लाते हैं बड़ा साफ़ सुथरा है, उसमें दवाइयाँ वगैरह व अद्वियात का छिड़काव वगैरह हुआ है या नहीं, खुरलियाँ वगैरह देख लें, उनको मरम्मत अच्छी तरह किया हुआ हो। फिर उसके बाद ये है कि उनको आते ही आप इंजेक्शन लगाते हैं, जो हिफाजती इंजेक्शन है ना, वो वैक्सीनेशन, वो बहुत ज़रूरी हैं उसकी करनी, उनकी जो जितने भी आप लाएंगे उनको। और फिर ईमेल एड्रेस हर प्रोग्राम के नीचे दिया हुआ है। जो आज प्रोग्राम ये आप अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये भी जब अपलोड होगा तो इसके अंदर भी नीचे उसकी जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना नीचे, तो उसमें आपको दिया होगा, आप उसमें से मेरा ईमेल एड्रेस ले लें। वैसे a.sahibzada@hotmail.com। आप हाफिजाबाद में रहते किधर हैं? बोरिया वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये है कि आप उसमें ये करें ना, ये सारे ये ईमेल भी उससे हम एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप इनको अच्छा ये जब हिफाजती टीके वगैरह लगवा लेंगे तो, और इनको फिर खुराक जो है पहले शुरू में ही आते ही आपने शुरू कर दी होगी उसको फीड वगैरह ज़्यादा और वंडा डालना। नहीं सर, इस तरह नहीं किया। हाँ, मैंने पूरे प्रॉपर चैनल से थोड़ा थोड़ा करके हिसाब से काम किया था। पहले मैंने वैक्सीनेशन की थी। हाँ, मेरे जानवर ब्लैक वाटर से कुछ मरे थे, बहुत सारी वैक्सीनेशन की थी। उसके अलावा मैंने ये वैक्सीनेशन की थी इसकी मुंह खुर की भी, लेकिन मुंह खुर की वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी मुंह खुर आ गए थे। अच्छा, नहीं वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है। हाँ, पता नहीं दवाई ठीक नहीं दी या क्या प्रॉब्लम था, इसी वजह से मैं जनाब का मैंने मैच में देखा था सारा हिसाब का, तो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि आपसे बात हो, आपसे गाइडलाइन लेके मैं चलूं और मैं अपने फार्म को बेहतर बना सकूं। बड़ा शौक है कि मैं इसको अच्छी तरह चलाऊं। नहीं काम से ले सही है, लेकिन यह है कि हो सकता है वो वैक्सीनेशन ही सही ना हो, वो आउटडेटेड हो, और उसके लिए आपने सारा ये ख्याल करना है कि बेहतरीन दवाइयाँ उसको उनको दी जाए। आप तो खैर मेरा ख्याल है वहाँ से अच्छी उनको भी पकड़ सकते हैं, लाइफ स्टॉक वालों के बाकायदा वहाँ गवर्नमेंट के भी तो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, और उनमें आप उनसे ओहो वो हाँ ओहो बड़ा अफसोस, यकीन करें मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ये कि आइंदा आप इससे इस लाश से इंशाल्लाह बच जाएंगे। आप मेरे प्रोग्राम सारे देखते रहें, और मवेशियों के हिफाजती टीकों वाला प्रोग्राम आपने देखा है? किताबचे जो हैं वो मिल तो जाते हैं, लेकिन यह है कि मैं अब आजकल वहाँ जो मेरा डिपार्टमेंट था ना, वहाँ से तो मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है ना, और मैं अब ये आप लोगों की खिदमत के लिए ये सारे प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोग्राम आपको पहुँच जाए, मालूमात सारी आप तक पहुँचा दूँ। लोगों के पास भी इतने ना प्रिंट मटेरियल है, सच्ची बात है,
और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा भी पैसा लगा भी नहीं रही इस साइड पे। आप वैसे लाहौर से कूपर रोड में इनका लाइव स्टॉक वालों का एक बहुत बड़ा ऑफिस भी है, उनसे भी कांटेक्ट करें, वहां से आपको काफ़ी मिल जाएगा मटेरियल। अगर आप इधर कहीं आए तो थोड़ा बहुत मुझे मेरे फार्म का विजिट करें, मुझे अच्छी सी इंस्ट्रक्शन दें। मेरे जब मैंने जानवर रखे थे ना तो इतने लोग इस तरफ तवज्जो साहब की होगी थी यार, यही काम सबसे बेहतर यही करते हैं। तब मेरे बड़े नुकसान हुआ तो सारे के सारे लोग जो पीछे हट गए। इधर लोगों को इतना सेंस नहीं कि इस काम में कितना फायदा है, लेकिन मैंने सोचा बहुत फायदा है, लेकिन नुकसान होने के बावजूद भी मेरा जो है ना बैलेंस वो कवर हो गया। 8-10 जानवर के बाकी थे जो मैंने कुर्बानी पे बेचे और सारा बैलेंस मेरा कवर हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना, 8-10 महीने वेट करना, उसके बाद उनको फीस देना कुछ, लेकिन प्रॉफिट एक पैसा भी ना बचे तो परेशानी तो बनती है ना। वाकई इस वजह से मैंने इसी वजह से ना जनाब से थोड़ी सी काफी देर से कोशिश कर रहा था बात हो, आपसे पूछूं, आपसे बात करके ये सारा सेटअप चलाऊं ताकि लोग इधर इलाके की जो है ना वो सारे गोश्त को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके। देखिए लोगों ने मेरी बातों पे अमल करके बहुत सारे लोगों ने इतने इतने ज़बरदस्त फीड लॉट फैटनिंग के इतने फार्म्स खोल लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनकी फीडबैक्स आती रहती हैं और लोग जो इस पे अमल करते हैं वो तो खासा अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पे फ़ायदा ले रहे हैं, समझ गए। तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, डोंट वरी, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन आप वो कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह अगर मेरा हाफजाबाद चक्कर लगा तो मैं आपका फॉर्म भी देख लूँगा। लेकिन यह है कि बेहतर है कि आप उनके लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी खदमात हासिल करें, कोशिश करें उनको भी ले जाएं और उनको जानवर दिखाएं और अच्छे जानवरों का आप वक्ती तौर पे उनका एक तो वैक्सीनेशन बड़े टाइम पे कराएं और सही वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा हॉस्पिटल में होते हैं, जब जानवर बीमार हुए थे उसके बाद उन्होंने वो सारी कोशिश की, पता नहीं कितनी की मेरी 1.5-2 लाख की मुझे दवाई लाती थी, लेकिन जानवर उनको बहुत ज्यादा अफसोस है कि बेटा ये देख लो आपका नुकसान हो रहा है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि जानवर इस चीज में पहुंच गए हैं कि ये इनको बेचने की मार करता है और सामने मर जाते थे, बोतलें लगाई हुई पता नहीं क्या कुछ किया होता था, लेकिन नहीं बचते थे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बड़ा डॉक्टर इन्होंने मेरे सामने किया था, लेकिन मेरी किस्मत में नुकसान था, ना पूरा हो सका। तो आप जनाब ये मैं डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह उनसे भी मदद लूंगा, तो आप भी प्लीज आप भी जब भी कोई इस तरह का मसला हो ना, बाज़ औकात ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका बड़ा आसान हल है और देसी नुस्खे जो हैं उसमें मेरे वो बड़े कारआमद साबित होते हैं। तो आप मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है, ये 03335121 और इस पे भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जितनी भी कोशिश होगी आपकी, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद हो और आइंदा आपका ये कारोबार अच्छा फ़ायदेमंद हो इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। तो इसकी जो ये आप बता रहे हैं जानवर खरीद की जो है ना नेट पे मिलेगी या सीधी लग जाएगी? नहीं, ये आपको सारे आप डॉक्टर अशरफ साहबजादा यूट्यूब में जाके डॉक्टर अशरफ साहबजादा करके ना आप सर्च करेंगे एकदम आपको मिल जाएगा। और उससे पहले आप लिख दें ये जो जानवरों की ख़रीदारी का ये ख़रीद डॉक्टर अशरफ साहबजादा एकदम वो खुलेगा। साथ ही मवेशियों के टीके और दूसरे प्रोग्राम जितने भी बनते जा रहे हैं ना वो सारे आपको मिल जाएंगे। इनकी रिहाइश किस तरह होनी है सारा वो, और बेशुमार अब 1500 से ज़्यादा तो प्रोग्राम मेरे इस वक्त यूट्यूब में मौजूद हैं। उनसे हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैंने एड्रेस कर दिए हों। जैसे ब्लैक क्वार्टर का आपने कहा, ये ब्लैक क्वार्टर जो है इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, किस तरह इसका इलाज करना है, कौन कौन सी दवा कारगर साबित होती है, कौन से, और ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मुंह खुर का आपने कहा कि हुआ था, मुंह खुर के इतने ज़बरदस्त मेरे प्रोग्राम्स हैं, आप वो देखें। आज ही बल्कि मैंने किया है एक प्रोग्राम। बहुत अफसोस हुआ मुझे, कोई बात नहीं, दिल बर्दाश्ता नहीं होना।
और ये कारोबार इतना है कि मैं आपको जमील मेमन का ही एक प्लॉट दिखा दे, अगर आपको कहूँ कि वो फॉर्म फिल एक विजिट करके आके देख लें, तो वो आदमी ने थोड़े से जानवरों से शुरू किया था, तो अब इस वक्त मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में, चूँकि मैंने बहुत सारे विजिट किए हैं फार्म्स और करता भी रहता हूँ, लेकिन उसका फॉर्म जिसमें अब उसके पास पहले 12, जिसमें मैंने विजिट किया था 1-2 साल पहले की बात है, वो उस वक्त 12,000 थे उसके पास। अब उसके पास मुझे कह रहा था डॉक्टर साहब 11,000 जानवर हैं और 11,000 भैंसें और गायें हैं। कराची से हैदराबाद को जाए ना तो लेफ्ट साइड पे को 43 किलोमीटर के फासले पे है। और वो देखा होगा। और उसका जो जानवर है ना, अगर आप यकीन करें कि हर साल कुर्बानी के लिए उसका बुल 5 लाख रुपए में बिकता है कम अज कम। तो आप इस तरह करें, ये ऐसे चीजें आप इंशाल्लाह ताला जब आप करेंगे तो आपका नाम भी इसी तरह होगा। ठीक है। नहीं देखें ना, बात क्या, नाम क्या बताया आपने अपना? बाबर सजाद जी। बात ये है कि अगर तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे सही तरीके से, और जिस तरह मुझे लग रहा है आप अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको शौक भी है, और आपकी बैकग्राउंड मुझे लग रहा है कि ख़ानदानी पेशा है आपका, ज़राअत से मुतालिक है। कौन सी बरादरी है आपकी वहाँ है? भट्टी। हाँ, भट्टी तो बड़े माशाल्लाह, और उधर बड़े बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं भट्टी। ये चावल के मुंजी तो आपका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हाँ, और तारड़ भी, गंदम ही होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी कामयाबी आपको अल्लाह ताला देगा। आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, और इससे शुरू से आप मेरे अगर मशवरों पे अमल करते रहेंगे, सारे प्रोग्राम देखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। और अभी जब भी कभी कुछ छोटा सा भी मसला आ जाए तो आप टेलीफोन उठाया, कौन सा आपके लिए को मसला है, आप मुझे फ़ोन कॉल करके उसका हल पूछ सकते हैं, जवाब ले लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा, डोंट वरी। ठीक है। टनल फार्मिंग पे भी मेरे प्रोग्राम काफ़ी हैं, लेकिन आपको मैं तफसील से एक टनल फार्मिंग पे आइंदा दे रहा हूँ कि आप हाई टनल और लो टनल और मीडियम टनल्स में कौन कौन सी क्रॉप्स किस वक्त लगानी है, किस तरह लगानी है, कितना फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ। ठीक है, वो भी आप देखते रहें। नहीं नहीं, वो देखना, मैं एक दिन बाबा जी एक आप यकीन करें शाबाश देंगे और लोग रश करेंगे कि यार ये बंदे। देखो, बार बार हिम्मत करने से अल्लाह मदद करता है इंशाल्लाह ताला। और देखे ना, चींटी भी वो कितनी दफा गिरते फिर चढ़ जाती है, देखा है आपने कभी? तो ये तो बहुत बड़ा सबक मिलता है हमें। तो हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा। ठीक है। और प्रोग्राम वैसे अच्छे लगते हैं आपको माशाल्लाह? हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी देखते रहे मेरे, और भी आप राइस पे भी आपको मुंजी पे बहुत सारे मिलेंगे, गंदम पे मिलेंगे, सब्जियात पे मिलेंगे, फ्रूट्स पे मिलेंगे। इवन जो अगर शौकीन जो है ना कबूतरों वाले और पैरस वाले, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला, बहुत अच्छा।
हाँ जी। नहीं नहीं मेरी जान, बात यह आपने फरबा करना है और उसके लिए चारा ज़रूरी है। ये तो नहीं ना कि आप मल्टीविटामिन तो खा ले, रोटी खाए ही ना, तो फिर कहेंगे जी मैं मोटा ताज़ा भी हो जाऊं, ये तो नहीं होगा ना। तो ये बैलेंस्ड डाइट देनी है और उसमें चारा बहुत ज़रूरी है। ग्रीन फॉडर देना है, दूसरा फॉडर, दूसरा स्ट्रॉ डालना है, उसके साथ ये वनडे अलहदा उसमें मिक्स करना है। और वनडे का मैंने बेहतरीन फार्मूला दिया हुआ है। अब एक मैं और लोगों के इतना इसरार आ रहा है कि डॉक्टर साहब वो वनडा हमें इतना फ़ायदेमंद हुआ है, लेकिन आप वनडे के और भी फार्मूले दें, कई एक चीज़ें हमें नहीं दस्ती आप। तो मैंने अब सोचा कि उनके लिए 8 फार्मूले दे रहा हूँ वनडों के, इंशाल्लाह। नहीं वो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर, चूंकि राइस ग्लूटेन भी वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन कई एक जगह है जहाँ नहीं मिलता। तो मैं वो 8 फार्मूले दे रहा हूँ फरबा करने के लिए जानवरों के, इंशाल्लाह ताला 8 फार्मूले, वो लगातार नहीं, एक एक फार्मूले का एक एक प्रोग्राम होगा, वो 8 प्रोग्राम मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि जिस एरिए में जिस जो जो चीज़ें दस्तियाब है लोग अपने खुद बनाए वंडा। एक तो सस्ता भी होगा, दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तीसरा ये है जी साइलेज में भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, साइलेज में का भी आप डिटेल में मेरे देखें प्रोग्राम। हाँ साइलेज, ये एक और अभी देख ले, खमीरा चारा, खमीरा चारा और खुश्क चारा, डॉक्टर अशरफ साहबजादा। नहीं नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरा ये है कि थोड़ा बाबर जी के एक और है जी, बिल्कुल ठीक है, मैं बेसिक चीज़ें सारी अब आइंदा प्रोग्रामों में और भी ये शामिल कर दूंगा, आप वो देखते रहें, ठीक है। अब ये कॉल बहुत लंबी हो गई है, लेकिन यह है कि मुझे मज़ा आया है आपके साथ गुफ्तगू करने का। मुझे यकीन करें, मुझे ऐसे शौकीन और ऐसे बाहिम्मत नौजवान वो चाहिए, इस कौम को चाहिए। ये कौम तभी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा। और कोशिश यही करनी है, वही वो कहते हैं हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए। वक्त, वो कहते हैं जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो रह गया वो रास्ते की गर्द है। और गर्द कहते हैं, गर्द है, खा आसमान पे चढ़ जाए, उससे बेहतर है इंसान मोती बने गर्द ना बने। और इंसान इंशाल्लाह आप इस तरह करेंगे, अल्लाह देखना है, अल्लाह ताला इस मुल्क में बहुत तरक्की होगी और कौम ये अपने पाँव पे खुद खड़ी होगी। और इंशाल्लाह ताला हमारे नौजवान मुल्क में एक इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बस दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इजाज़त लेने से पहले आज की हदीस, ये है इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट। अभी देखते हैं कि हदीस मुबारक क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। ये मुत्तफ़क़ अलैह, इस पे सारे इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते के ज़िंदगी ने वफ़ा की। फ़ी अल्लाह।